गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम संस्कृत के पाठ वृक्षाय नमः का अभ्यास कार्य पढ़ेंगे। आइए सर्वप्रथम उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वाक्य नंबर 1, वृक्षा रिक्त स्थान इव भवन्ति। इसमें 3 शब्द दिए गए हैं, खगाः, सत्पुरुषाः, मृगाः। वृक्षा सत्पुरुषा इव भवन्ति, अर्थात इस पंक्ति का अनुवाद है वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। वाक्य नंबर 2, वृक्ष सर्वेभ्यः डैश करोति, छाया, छायया, छायाम। इन 3 शब्दों में से हमें उचित शब्द चुनकर भरना है। वृक्ष सर्वेभ्यः छायाम करोति। वृक्ष सर्वेभ्य माने सभी की, छायाम माने छाया, करोति माने करते हैं। वृक्ष सभी की छाया करते हैं। वाक्य नंबर 3, जनाः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। जनाः माने लोग, पुष्पैः माने फूलों से, माला रचयन्ति बनाते हैं। लोग फूलों से माला बनाते हैं। इसमें भी 3 शब्द दिए गए हैं, पुष्पाणि, पुष्पेभ्य, पुष्पैः। तो हमें सही शब्द चुनकर लिखना है। इसमें सही शब्द कौन सा है? पुष्पैः। इस प्रकार से रिक्त स्थान आपका हुआ जनाः पुष्पैः मालाः रचयन्ति। वाक्य नंबर 4, सत्पुरुषाः डैश परोपकाराय, परोपकाराम, परोपकारेण। इसमें सही शब्द परोपकाराय लिखा जाएगा। इस प्रकार से वाक्य होगा सत्पुरुषाः परोपकाराय जीवन्ति। सत्पुरुष परोपकार के लिए जीते हैं, अर्थात सत्पुरुषों का जीवन परोपकार के लिए होता है, दूसरों की भलाई के लिए होता है। फलानि खगेभ्यः सन्ति। फलानि रिक्त स्थान सन्ति। फलानि फल होते हैं, किसके लिए होते हैं? खगेभ्य। इसमें खगान, खगेह, खगेभ्य 3 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से खगेभ्य सही है। खगेभ्य माने पशु पक्षियों के लिए, फल पशु पक्षियों के लिए होते हैं। रिक्त स्थान नमः। वाक्य नंबर 6, रिक्त स्थान नमः। वृक्ष, वृक्षम, वृक्षाय 3 शब्द दिए गए हैं। इनमें से आपको सही शब्द वृक्षाय चुनकर लिखना है। वृक्षाय नमः, वृक्षों को नमस्कार। अब आइए प्रश्नोत्तर पर आते हैं। आपको एक पद में उत्तर देने हैं। एक पद अर्थात प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर आपको सही शब्द चुनकर लिखना है और वाक्य को पूरी पंक्ति में लिखना है। उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में देना है। पहला प्रश्न है आपका, कह फलानि खादति। कह माने कौन, फलानि माने फल, खादति माने खाता है। कौन फल खाता है? उत्तर होगा, कह के स्थान पर आप लिखेंगे पथिकेभ्यः फलानि खादति। प्रश्न संख्या 2, जनाः कस्मै वृक्षान् कृन्तन्ति। जनाः माने लोग, कस्मै माने किस लिए, वृक्षान् माने वृक्षों को, कृन्तन्ति माने काटते हैं। लोग वृक्ष किस लिए काटते हैं? काष्ठाय अर्थात लकड़ी के लिए काटते हैं। तो उत्तर होगा आपका जनाः काष्ठाय वृक्षान् कृन्तन्ति। लोग लकड़ी के लिए वृक्ष काटते हैं। अगला प्रश्न, कान विना जीवनम असंभवम। किसके बिना जीवन असंभव है? तो उत्तर होगा वृक्षान बिना जीवनम असंभवम। वृक्ष के बिना जीवन असंभव है। क्यों असंभव है वृक्ष के बिना? क्योंकि वृक्ष
जीवनदायिनी गैस छोड़ते हैं। ये हमें ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं जो मानव जीवन के लिए अत्यंत लाभकारी है। इसलिए कहा गया है वृक्षान विना जीवनम असंभवम। वृक्षा के इव भवन्ति। वृक्षा किसके समान होते हैं? वृक्ष किसके समान होते हैं? वृक्षा के स्थान पर आप लिखेंगे सत्पुरुषाः। वृक्षा सत्पुरुषा इव भवन्ति। वृक्ष सत्पुरुष के समान होते हैं। इव माने होता है समान, भवन्ति माने होते हैं। प्रश्न संख्या 5, फलानि केभ्यः भवन्ति। फल किसके लिए होते हैं? तो जैसा कि आपने अनुवाद करते समय पढ़ा था कि फल मनुष्य पशु पक्षियों के लिए होते हैं। फलानि मानवेभ्य खगेभ्य मृगेभ्य च भवन्ति। वृक्षा पथिकेभ्य काम करोति। वृक्ष पथिक की क्या करते हैं? वृक्षा पथिकेभ्य छायां करोति। वृक्षा पथिकेभ्य छायां करोति। वृक्ष पथिकों की छाया करते हैं या पथिकों के लिए छाया करते हैं। पथिक कौन होता है? राहगीर, जो रास्ते पर चल रहा होता है, जो राह पर चल रहा होता है, उसको कहते हैं पथिक। अब आइए अगले प्रश्न पर। विशेषण पदों का विशेष पदों के साथ मिलान करना है। विशेषण आप जानते हैं, विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा गया है। यहाँ पर आपको सही विशेषण शब्दों से विशेष्य का मिलान करना है। आइए नंबर 1, श्रान्तः। श्रान्तः माने होता है थका हुआ, तो श्रान्तः के साथ पथिकः सही शब्द होगा। श्रान्तः पथिकः। असंभवम जीवनम। शीतला छाया। आवश्यका वृक्षा। सर्वेभ्यः जीवेभ्यः। इस प्रकार से पाठ वृक्षाय नमः पूरा हुआ। इसका अनुवाद, अभ्यास कार्य, प्रश्नोत्तर जो हमने आपको कराए हैं उनको अच्छी प्रकार से तैयार कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।